Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Dawar Zahid and uh, welcome to our first video on aromatic hydrocarbons, and this is going to be our first video for organic chemistry. ठीक है? And if you're watching right now for your MDCAT, तो you should start from here और आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर because I just wanted to start off with a more difficult class. And if you're watching this, let's say after the MDCAT you're trying to prepare for your exams in 2025, तो I would strongly suggest कि आप पहले जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आप वहाँ से थोड़ा क्रोनोलॉजिकली जो प्लेलिस्ट मैंने उस टाइम तक बना दी होगी, आप उस हिसाब से चलें. ठीक है? एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ओके गाइस, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ना हमारे पास बेसिकली वी आर गोइंग टू बी अगेन, अब ये एरोमेटिक क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड और आई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड इसके एरोमेटिक का ये मतलब नहीं होता कि देर गोइंग टू बी फ्रैग्रेंट, इनमें से खुशबू अच्छी आनी, देर गोइंग टू बी फ्रैग्रेंट. इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होता कि इनका एरोमा होगा. मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स, मेजॉरिटी डू नॉट हैव एनी ओडर, आर ओडरलेस. ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ आई. अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स द वे आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट, तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाता हूँ. अच्छा, the way that I like you guys to think about is कि aromatic hydrocarbons की एक basic family है ही बेंजीन. ठीक है? बेंजीन, इससे आप बेंजीन को जोड़ लो, बेंजीन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जो बनाना है बना दो. ठीक है? They don't really care about that, but the point that I want you guys to understand is that there's a question that comes. ठीक है? It's a very common question that they ask aromatic hydrocarbons की. They basically ask you कि what is the parent molecule. तो guys, the parent molecule is going to be benzene. What does this mean? इसका मतलब ये कि let's say कि मैंने कोई भी when I'll go a bit back in history. So basically जब aromatic hydrocarbons discover हो रहे थे ना, तो they were subjecting them to different reactions. ठीक है? And they were realizing कि at the core of it, वो जितना जब भी वो let's say कि they're doing some sort of dehydration या let's say they're doing some sort of a lysis reaction, breakdown करवा रहे हैं, एंड पे उनको बेंजीन ही मिल जाती थी. ठीक है? तो they realized कि बेंजीन इज़ a parent molecule. ठीक है? तो इसलिए अभी भी अगर आप लोग अपनी FSC की किताबों में देखें, A levels में हम इसको इस तरह टर्म नहीं करते, हम सीधा सीधा बेंजीन पढ़ते हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर FSC books, which you should be by the way, तो इसको अगर हम क्या नाम देंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल का. ठीक है? आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दिस बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ MCQs ऑन दिस. ठीक है? तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप लोग इस तरह की कोई गलती ना कीजिएगा. ठीक है? अच्छा गाइज, the way I'm doing organic with my students as well is कि मैं ना कॉमन नेम साथ साथ करवाता हूँ. ठीक है? तो अगेन बिफोर वी मूव ऑन टू द रिएक्शंस में आपको मसला होना है अगर आपको कॉमन नेम्स का नाम मालूम हो. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन कि हमारे पास बेंजीन. अच्छा, कौन से याद करने होते हैं? दीज आर द मेजर वंस. इसके बाद नेप्थलीन, इसके बाद टॉल्यून, एंड देन आफ्टर दैट लेट्स गो विद बाइफिनाइल. ठीक है? ओके, सो दीज आर द मेजर वंस. ठीक है? ये चार हैं जो कि हर सूरत में करने, वरना आपको बहुत मसला होगा. बेंजीन क्या होती है? बेंजीन इज दिस थिंग, एक्सक्यूज माई हॉरिबल ड्राइंग, बट ये बेंजीन है. ठीक है? नेप्थलीन क्या होती है? नेप्थलीन इज बेसिकली, आई ड्रॉ इट ओवर हेयर. नेप्थलीन ये चीज़ होती है, दिस एंड दिस. ठीक है? अच्छा, सो व्हाट इज टाउलिन? टाउलिन इज बेसिकली दिस थिंग, और इसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है. ठीक है? अच्छा, और इसके बाद गाइस जो बाइफिनाइल होता है, इट इज़ एसेंशियली दिस थिंग. ठीक है? बाइफिनाइल और नेप्थलीन को कंफ्यूज ना कर देना. ठीक है? और मैं इसके भी थोड़े से आपको डिफरेंसेस और बताऊंगा, बट राइट नाउ आई वांट यू गाइज टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है? इनको प्लीज़ रट्टा मारना है, और मैं साथ साथ और भी आपको आहिस्ता आहिस्ता करवाता जाऊँगा. ठीक है? बल्कि ऐसे करता हूँ मैं आपको ना अभी ही करवा देता हूँ, बिकॉज फिर रिएक्शंस में करवाते हुए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसला होगा. ठीक है? थोड़ा सा स्टार्ट में ही करवा देते हैं. ठीक है? सो आई हैव 3 मोर एक्चुअली. ठीक है? 4 मोर. चलो, एक तो फिनॉल का तो सबको पता होता है, लेकिन अगेन आई जस्ट वांट कि आप लोगों के पास एक लिस्ट आ जाए सारी चीज़ों की. ठीक है? इसके बाद एक चीज़ होती है एनिलीन. ये हम लोगों ने A levels में थोड़ी सी पढ़ी होती है. आई मीन मैंने इतनी खास पढ़ी नहीं थी बिकॉज ये एंड ऑफ चैप्टर था, ज़्यादा ताकि भाड़ में जाए. लेकिन खैर, इफ़ यू स्टडीड इट इट्स गुड. लेकिन ये पूछ लेते हैं, एनिलीन रिएक्शंस आ जाते हैं. ठीक है? जो डाइज वाले रिएक्शन होते हैं. बेंजोइक एसिड है, और उसके बाद बेंजाइल एल्डिहाइड, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू बी हैविंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है?
अगेन ये बस रट्टा है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा गाइस, जस्ट बाय द वे बिफोर आई फॉरगेट इट, ये जो बेंजीन है ना, एक बेंजीन का बहुत रेलेवेंट सवाल आता है। बेंजीन कॉजेज, एक सेकेंड, बेंजीन कॉजेज ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। बेंजीन कॉजेज ल्यूकीमिया, ठीक है। बेंजीन से अगर आपका वो हो एक्सपोजर हो तो इट कैन कॉज ल्यूकीमिया, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी ऑल ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स। तो फिनॉल क्या स्ट्रक्चर होता है? फिनॉल होता है ये चीज़, सॉरी एक्सक्यूज दैट प्लीज, दिस इज फिनॉल, वी ऑल नो फिनॉल, फिनॉल तो हम बहुत पढ़ते हैं। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन इज दिस थिंग, आई फील लाइक ये नोट्स बहुत मेसी होने वाले हैं, बट अब क्या किया जा सकता है, ये एनिलीन होता है, ठीक है। इसके साथ बेंजोइक एसिड, आई मीन दैट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बेंजोइक एसिड इज दिस थिंग, COOH ग्रुप आ जाता है। अच्छा, बेंजल एल्डिहाइड क्या है? इट्स बेसिकली बेंजीन और उसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CHO। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? दिस इज बेसिकली दिस थिंग, ठीक है, SO3H लगा हुआ। ओके, तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने हर सूरत में याद कर लेना। अच्छा गाइस, बाय द वे बिफोर यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड, इन चीज़ों के हमारे पास ए लेवल्स में डिफरेंट नाम होते हैं, ये हमारे कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, हमारे कॉमन नाम है ये, ठीक है, ये हमारे कॉमन नाम है, तो उनसे ये डर नहीं जाना कि अच्छा इस चीज़ को तो हम ए लेवल्स में कुछ और कहते थे, ठीक है, आई बिलीव यू कॉल दिस मिथाइल बेंजीन, ठीक है, तो दैट डज नॉट मैटर, यहाँ पे हम ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करें, नो वन रियली केयर्स, ठीक है। अच्छा, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सम कॉमन नेम्स, नाउ आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अ बिट अबाउट बेंजीन की, आई वुड से अ बिट अबाउट क्लासिफिकेशन। ओके गाइस, सो नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो है, लेकिन सबसे पहले आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि बेंजीन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ एरोमेटिक्स, ठीक है। बेंजीन, हमारी सारी FSC की सिर्फ बेंजीन पर रहेगी, ठीक है। बेंजीन इज आफ्टर ऑल द पेरेंट मॉलिक्यूल। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास ना जो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है जो कि आपकी मेजॉरिटी किताबों में और मेजॉरिटी बोर्ड्स में टेस्ट होती है, दैट इज ऑन द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, ठीक है। सो अगर एक बेंजीन रिंग है, वी कॉल इट मोनोसाइक्लिक, फॉर एग्जांपल फिनॉल, ठीक है, वी से इट्स अ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंडली अगर हमारे पास लेट्स से देयर इज मोर देन वन, तो इट विल बी कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आई मीन दैट्स क्वाइट सिंपल, राइट? ओके गाइस, द थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज के हम लोग ना इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे अच्छी डिटेल में, बट जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं उसके डेरिवेटिव्स हम इतने ज़्यादा हम लाइक आई मीन वी ऑनेस्टली डोंट रियली केयर अबाउट दैट, ठीक है, वी ऑनेस्टली डोंट रियली केयर अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मोनोसाइक्लिक का पता है, ठीक है, लाइक अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, नाइदर इतनी कोई डिटेल रिक्वायर है, लाइक इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। ये देख रहे हो कि अच्छा दिस इज मोनोसाइक्लिक, 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 ठीक है। आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट पॉलीसाइक्लिक थिंग्स, ठीक है, बिकॉज पॉलीसाइक्लिक में ना हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती हैं। देखो, पॉलीसाइक्लिक की हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़नी है, मोनोसाइक्लिक के हम लोगों ने रिएक्शन, लाइक द एक्चुअल रिएक्शंस दैट आर टेस्टेड आर फ्रॉम मोनोसाइक्लिक, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे हमारे पास कौन से आते हैं, ठीक है। Guys, talking about, let's just bring it over here, कि हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना दो क्लासेस होती हैं, आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड। एक होती है आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि वो बेंजीन रिंग्स ना ज्वाइन नहीं हुई भी होती, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल हम लोगों ने अभी किया है, दैट इज दिस थिंग, ये क्या चीज़ है? दिस इज आवर बाइफेनाइल, ठीक है, कि दो बेंजीन ग्रुप्स बेसिकली अटैच हुए हैं। व्हाट डू आई कॉल दिस? आई कॉल दिस माय बाइफेनाइल। इज इट डिफिकल्ट? इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। और जो दूसरा वाला है ना, दिस इज न्यू, ठीक है, ये क्या चीज़ है? आई हैवंट सीन दिस बीइंग टेस्टेड, ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैवंट सीन दिस बीइंग टेस्टेड, बट अगेन ऑर्गेनिक इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई डोंट थिंक यू शुड रियली लीव अ लॉट ऑफ स्टफ इन ऑर्गेनिक, ठीक है। ये हम लोगों ने एक बेंजीन बनाई, ये हम लोगों ने दूसरी बेंजीन रिंग बनाई। अब इन दोनों को आपस में हम लोगों ने जोड़ दिया CH2, ठीक है। सो एंड गाइस, बाय द वे, ये बॉन्ड्स कार्बन के साथ ही है, ठीक है। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, बिकॉज आई रियलाइज के इन द क्लासेस, जब मैं क्लासेस पढ़ा रहा था आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा मसला होता है। ये देखो, ये कार्बन से दोनों का बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है,
ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज. अगेन इट्स नॉट स्पेशली करेक्ट. I'm just creating this to show it to you guys, but this is the structure that we have, and the name is quite simple. It is going to be called a diphenyl methane. Diphenyl methane. ठीक है, और कुछ किताबों में दे ऑल्सो कॉल इट बाइफिनाइल मीथेन. आई मीन नो वन रियली केयर्स अबाउट दैट. ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है? दिस इज आइसोलेटेड. ठीक है, ओके. अब गाइज अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ गोइंग टू बी द कंबाइंड वंस, या इनको हम फ्यूज्ड भी कहते हैं. ठीक है, कि फ्यूज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम द फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, इसमें हमने नैप्थलीन पहले कर लिया, बट वी वांट टू टॉक अबाउट टू मोर. ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ठीक है कि गाइस दो तीन बातें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ना हम कहते हैं, सो इन सर्टन बुक्स इज ऑल्सो रिटन फ्यूज्ड कॉमन कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, कॉमन कार्बन, इसका क्या मतलब है? आई जस्ट एक्सप्लेन इट ओवर हियर. यू गाइस सी, ये कार्बन और ये कार्बन ये कॉमन कार्बन है, मतलब इट्स कॉमन टू दिस एंड इट्स कॉमन टू दिस. दोनों में मौजूद है, तुम कहेंगे इट्स अ कॉमन कार्बन. तो दे कैन इवन गिव यू अ डायग्राम एंड दे कैन आस्क यू कि इसमें से अच्छा ए बी सी D E. They can be like which of these are common carbons. तो आंसर क्या होगा? B और E होगा कि ये दोनों हमारे कॉमन कार्बन्स हैं. ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज़ आ गई. सेकेंड चीज़ ये इसको आई हैवंट सीन इट बीइंग टेस्टेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अ लॉट. बट ये जो कॉमन कार्बन होता है ये ऑर्थो पोजिशंस पर होता है. ठीक है, आई हैवंट सीन MCQ रिगार्डिंग दिस, लेकिन ये कहाँ पे होता है? ये ऑर्थो पोजिशंस पे जनरली, मतलब ये कॉमन कार्बन्स वहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट नेप्थलीन. सो दिस इज नेप्थलीन. आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू गाइस अबाउट नेप्थलीन. आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट टू मोर थिंग्स. ठीक है, हमारे पास दो और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो हमारे पास वी आर गोइंग टू बी हैविंग फिनएथ्रीन. ठीक है, फिनएथ्रीन. ठीक है, फिनएथ्रीन क्या है? दिस इज 3 बेंजीन रिंग्स. ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट टू ड्रॉ देम आउट. एक ऐसी अटैच होगी, एक ये है, इसके बाद एक ये आई, और फिर उसके बाद द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी, आई हैव टू टेक सम मोर स्पेस. द सेकेंड वन इज लाइक दिस. ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? फिनएथ्रीन. इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में गाइस? प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड. ठीक है, इसके बारे में there is a question that they love to ask you कि which of the following is a 3 benzene fused compound. 3 benzene fused compound. ठीक है, तो 3 benzene fused compound क्या है हमारे पास? this is this. तो this हम कहते हैं 3 benzene fused compound. ओके, आई एम गोइंग, जब मैं इनके नोट्स बना रहा होता हूँ ना, मैं सारे पास्ट पेपर्स में से भी जाता हूँ. लॉट आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ MCQs फॉर लाइक ऑलमोस्ट ऑल द बोर्ड्स टू मेक श्योर कि मुझे पता है कि सवाल एक्चुअली आ क्या रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा ये आगे हमारे पास बात फिनएथ्रीन की. ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट एंथ्रेसीन. ठीक है, एंथ्रेसीन क्या होती है? एंथ्रेसीन, सॉरी माई स्पेलिंग्स आर रियली बैड, तो मुझे ना चेक करने पड़ते हैं. अच्छा, एंथ्रेसीन इज एसेंशियली एक बेंजीन, दूसरी बेंजीन और तीसरी बेंजीन. ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं? दे ऑल्सो कॉल इट अ 3 बेंजीन फ्यूज्ड कार्बन कंपाउंड विद स्ट्रेट अलाइनमेंट. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? आई थिंक इट्स अ रियली स्टूपिड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग देम. ठीक है, वो क्यों होता है क्यों नहीं होता, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट बेसिकली इनका कहना है कि ये स्ट्रेट अलाइनमेंट, दैट्स इट. ठीक है, ये दिस इज नॉट अ स्ट्रेट अलाइनमेंट. आई मीन इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड इफ यू आस्क मी, बट अगेन हम लोगों ने इस चीज़ के साथ जाना है. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो गाइज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास नाउ लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद ना आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट बेंजीन इन अ बिट मोर डिटेल. तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन कर लिया और मैंने इसके बाद अब बेंजीन के बारे में बात करनी है. बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेंजीन की जो नेमिंग है, ठीक है, जिन्होंने आपकी FSC की किताबों में एक नेमिंग पैटर्न दिया हुआ है,
अगर आप लोगों ने ए लेवल से सही पढ़ा हुआ है या अगर आपने एफएससी के टाइम पे सही पढ़ लिया था, दैट इज़ सफिशेंट. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ टेस्टेड दैट मच. बेंजीन के ज़्यादा रिएक्शंस टेस्ट किए जाते हैं, या तो वो बेंजीन का आपसे पूछ लेंगे नाम बता दो, ये मतलब दे जस्ट गिव यू दिस थिंग, दिल भी इसका क्या नाम है, इस तरह की चीज़ें बेंजीन में आती हैं. दैट इज़ नॉट दैट टेस्टेड, और वो आएगा भी बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है. ठीक है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग इन टू डिटेल रिगार्डिंग दैट. ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी लाइक अ 40-50 मिनट वीडियो, मे बी आई क्रिएटेड इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी क्रिएटिंग दैट वीडियो. ठीक है, अच्छा, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स दैट रेलिवेंट फॉर यू गाइज राइट नाउ. लेकिन अगर वीक है तो प्लीज़ ऑल्ट अकेडमी या ऐसी किसी रिसोर्स से पढ़ लीजिएगा. इफ़ इट्स वीक प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आप लोगों को बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन की नेमिंग. ठीक है, जितनी नेमिंग रिक्वायर्ड थी, कॉमन नेम्स एंड स्टफ, वो मैंने सारी करवा दी है. ठीक है, अच्छा, नाउ गाइज आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट अ बिट about benzene. ठीक है, unfortunately we need to keep a few रट्टा things in mind. कौन सी रट्टे की चीज़ है? सबसे पहले it was discovered by Michael Faraday, and that too it was discovered in 1825. It's quite old. ठीक है, and this question I think ये मेरे MD-CAT में आया था, if I'm not wrong. They ask you कि बेंजीन किस प्रोसेस से डिस्कवर हुआ था, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से डिस्कवर किया गया था. ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिकली कहाँ से? वेजिटेबल ऑयल से. इन्होंने जो पहली दफ़ा डिस्कवर किया था तब ये वेजिटेबल ऑयल से इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, एंड द थिंग इज कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन, ऑल दैट आई वांट यू टू नो, ऑल्सो इन कोल टार. एंड इफ एनीवन वांट्स टू बी अ बिट फैंसी, थोड़ा सा अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है, तो एक बंदा था हॉफमैन, ही डिस्कवर्ड दिस. आई डिड नॉट कीप, आई बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये जो लोग जो डिस्कवर करते थे मैं इनके नाम नहीं याद करता था. आई वाज टू लेजी फॉर दैट, बट आई डू थिंक यू गाइस शुड डू दैट. ठीक है, ऑल राइट, ओके. सो नाउ पीटीबी के अंदर बेंजीन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन दी हुई है. सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फ्रॉम देयर, बिकॉज आई थिंक दैट्स लाइक ऑर्गेनिक के लिए इन माई ओपिनियन द बेस्ट बुक इज पीटीबी. बट अगेन स्टिक टू योर ओन प्रोवेंशियल बुक. मैं तुम लोगों को लाइक दीज वीडियोज एंड योर ओन प्रोवेंशियल बुक विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, अच्छा, खैर, सो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में अगर मैं बात करूँ, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, अगेन ए लेवल्स में अगर आपने बेंजीन सही पढ़ी हुई है तो इट विल बी अ वॉक इन द पार्क फॉर यू. But then again, there are certain things that we do need to keep in mind regarding from a FSC point of view, because at the end of the day MD-CAT FSC बहुत वो होता है. अच्छा, सबसे पहले guys, जो हमारा इसका एम्पेरिकल फार्मूला था ना, एंड अगेन दिस इज जनरल थिंग, एम्पेरिकल फार्मूला ना हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला हम एलिमेंटल एनालिसिस से करते हैं कि इसमें क्या एलिमेंट है, क्या एलिमेंट नहीं है. सो बेसिकली अगर आपसे पूछें कि हाउ डिड वी डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला, हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कवर किया था थ्रू एलिमेंटल एनालिसिस. ठीक है, एंड देन उसके बाद जो इसका मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास, वो हम लोगों ने कैसे डिस्कवर किया था? वो हम लोगों ने वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू डिस्कवर किया था. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड द वेपर डेंसिटी मेथड. एंड यू डू नीड टू कीप इन माइंड इसका मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू बी 78.1. ठीक है, 78.1. इफ एनीवन वांट्स टू बी एक्स्ट्रा यू कैन इवन कीप इन माइंड 78.108, बट मैंने 78.1 याद किया था. एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई जस्ट मेमोराइज 78. ठीक है, तो खैर, अच्छा, सो वी टॉक्ड अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अच्छा, और इसकी ये कैलकुलेशन होती है छोटी सी. आई डू नॉट बिलीव दैट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस. और अगर वो आ भी जाए, वो वही जो एक स्टोइकियोमेट्री की होती है ना, कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करके हम लोग उसका एक्चुअल वो निकालते हैं, दैट्स बेसिकली इट. ठीक है, तो ये एक काफ़ी सिंपल सी बात है. ठीक है, दैट इज़ अ काफ़ी सिंपल सी बात. ओके, अब गाइज, अब हम लोगों ने इसके अंदर वो आपको किताबों में थोड़ी सी हिस्ट्री देते हैं कि जी ओ माई गॉड वी डिड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, हमने उनको रूल आउट किया, हमने ये किया, मोनो सब्सिक्वेंट आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला. दे वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट. हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है. ठीक है, अब हम लोगों ने बात क्या करनी है कि essentially just keep this thing in mind कि benzene was just a really difficult thing. Scientists were trying really hard to figure the structure out, blah blah blah. ठीक है, but then what happened was, now अब हम आते हैं important बात पे. You don't need to know all of those analysis, all of those कि जी straight chain structure नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था. We don't really care about those things honestly. ठीक है, what do we really care about? We care about this guy
German guy called Kekule, ठीक है, and he basically created the Kekule structure. So what is the Kekule structure? Let's just talk about this, ठीक है. So again it was just a German guy called Kekule, ठीक है, और उसने किया क्या कि he suggested कि it must be cyclic, ठीक है, कि अच्छा यार अगर हमारा straight chain नहीं समझ आ रहा तो it should be our cyclic. अच्छा अब यहाँ पे ना गाइस उसने थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है. He basically gave a few arguments, ठीक है, and we need to keep these arguments in mind because they just ask you these questions कि which of the following statements support Kekule's hypothesis for a cyclic structure for benzene, ठीक है. वो क्या थे? There are a couple of arguments. The first argument was कि जो benzene है, and you don't need to understand these, लेकिन कोई समझने की ज़रूरत नहीं है. This is just one of those जो FSC की प्योर रट्टा चीज़ होती है. This is one of those things, ठीक है. One of those is कि benzene gives off only one monosubstituent product, ठीक है. What does that mean? We don't care about it. We do not care about it at all. Alright. The second thing is कि हमारे पास ना benzene will give us, I won't write the entire thing, benzene will give us, जो benzene होती है वो हमें 3 di-substituted products देती है, ठीक है. 3 di-substituted products. Again, we do not care about what 3 di-substituted products are, ठीक है. And then after that, the third point is going to be कि हमारे पास ना it adds 3 hydrogens when it is hydrogenated, ठीक है. अच्छा ये point ना important है, ठीक है. I'll write the equation for this because in your MCQs they just give you guys the equation. What does this mean? It's really simple, ठीक है, कि हम reaction भी देख भी लेंगे. Basically we take a benzene, ठीक है. बेंजीन में हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन डाला, साथ हम लोगों ने लेट्स से कैटलिस्ट ले लिया और हम लोगों ने 300 डिग्री सेल्सियस, वी कैन इवन गो 300 इट्स 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 200 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया, साथ हम लोगों ने लेट्स से प्लैटिनम का वो ले लिया कैटलिस्ट, ठीक है. एंड नाउ गाइस दिस इज गोइंग टू बी गिविंग अस समथिंग कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है. क्या कहते हैं इसको वी कॉल इट अ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है. दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बाद अगला वाला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है. सो आई टॉक अबाउट द थर्ड वन ओवर हियर, फोर्थ वन में क्या है कि हमारे पास ना इट एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है. ये वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन वो आपको ना सिंपल रिएक्शन देंगे एंड दे विल बी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सपोर्ट्स केक्यूलेस हाइपोथेसिस, ठीक है. दैट्स इट. उस तरह का आपको सीधा सवाल भेजेंगे, ठीक है. तो ये एक मेरे पास बेंजीन आ गई, साथ मेरे पास क्लोरीन आ गई और फिर मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया विच इज़ लाइक दिस Cl 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 एंड Cl. इसका क्या नाम है? इसका नाम है इट हैज़ 6, तो इट्स गोइंग टू बी benzene hexachlorine, ठीक है. It's pretty simple, like you are an idiot if you do not understand this, I'll be honest with you, ठीक है. benzene hexachloride 6 लग गई तो benzahexene chloride हो गए, ठीक है. just रट्टा things, ठीक है. ये हम लोगों ने बात कर ली है. alright, okay. So now guys, we were still not happy, ठीक है. like again what I want you to understand, you might have noticed my Kekule's hypothesis क्या था, ठीक है. उसकी ये वाली सारी बातें सही थी बट इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट थ्योरी, ठीक है. इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट थ्योरी, ठीक है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके यू नो वी आर गोइंग टू गो स्टेप फर्दर एंड लेट्स डू एन एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है. कि इसका एक एक्सरे करवा के देखते हैं कि अच्छा यार अंदर क्या हो रहा है. एक्सरे स्ट्रक्चर of benzene, and I mean this is pretty simple कि अच्छा बस हमने एक एक्सरे करवाया. all that I need you guys to memorize here, you will hate me for this, are 2 numbers, ठीक है. बेसिकली हमने एक्सरे स्ट्रक्चर करवाया, हमें पता चल गया कि ओ ओके द गाय वाज राइट, इट इज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है. दिस जर्मन डूड ही वाज राइट, इट इज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. बट अब है क्या हमारे पास कि देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग. दे रियलाइज्ड कि इट ऑल एग्जिस्ट्स इन अ सिंगल प्लेन. व्हाट डज दिस मीन?
इट मीन्स आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस थोड़ा सा, ठीक है. आई ड्रॉ अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन ओवर हियर. ये देखो, ये है मेरे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल, राइट. परफेक्ट. ओके. ऑलराइट गाइस, सो आई हैव ड्रॉन अ बेंजीन. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. ओके. लेट्स से कि दिस इज एन ओवरव्यू. मैं ऊपर से इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ. अब अगर मैं इसका, लेट्स से आई क्रिएट अ साइड व्यू ऑफ इट, अ साइड व्यू. साइड व्यू में मुझे क्या नज़र आएगा? मुझे ये नज़र आएगा. ठीक है. और बीच में आई सी, ओके, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. ठीक है. मुझे बस इतना सा नज़र आएगा. ठीक है. एंड गाइस दिस इज़ बेसिकली, और ये हमारे पास है. ठीक है. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर. इट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग इन अ सिंगल डायमेंशन. ठीक है. एक सिंगल मतलब ये 2 डायमेंशनल एक्चुअली, दैट्स अ बेटर वे to put it. ठीक है. The reaction when perceived like this as a macromolecule, it is a single reaction thing. ठीक है. is a single plane thing. ठीक है. और ये 2 डायमेंशन में सिंगल प्लेन है. अगेन नहीं समझ आया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको सिर्फ रट्टा मान लो कि ये सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करता है. ओके. अब 2 बोरिंग चीज़ें हैं. फर्स्ट बोरिंग चीज़ ये है कि जो इनके एंगल्स है ना गाइस, दीज एंगल्स आर ऑल 120 डिग्री. सारे एंगल्स 120 डिग्रीज के. आई मीन दिस इज़ नॉट दैट हार्ड. दिस इज़ अनोइंग, आई हेटेड दिस. दैट इज़ इनकी बॉन्ड लेंथ्स. आपने इनकी बॉन्ड लेंथ्स याद करनी है. ठीक है. इनकी बॉन्ड लेंथ्स कितनी है मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. तो हमारे पास जो कार्बन कार्बन है, एक कार्बन कार्बन है और एक हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन है. ठीक है. सो द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी, आई रिमेंबर मेमोराइजिंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 1.397, पूरा याद करना है. एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.09. ये एंगस्ट्रोम होता है. ठीक है. ऑलराइट, दैट इज ऑल दैट वी हैव. ओके. ओके. अब गाइस देखो, अब मेरी आगे बात सुनो. हमारे पास क्या हुआ कि दिस गाय ही वॉज ओके, ही ब्रॉट फोर्थ अ प्रिटी गुड थ्योरी. लेकिन अब मसला हमारे पास ये आया कि वी स्टिल काइंडा डिड नॉट रियली मेड दैट मच सेंस टू अस. ठीक है. कि वी वर स्टिल लाइक ओके इसमें तो मसले आ रहे हैं. ठीक है. तो देन वी बेसिकली यूज्ड मॉडर्न मेथड्स, और हम लोगों ने थोड़ी सी ना उस बंदे की थ्योरीज को ली और हमने उनको थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया. ठीक है. एंड वी वर लाइक ओके यू आर सेइंग यू आर करेक्ट, दिस वाज द फर्स्ट गाय जिसने एक्चुअली प्रॉपर सही बात की थी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई थिंक वी शुड ऐड ऑन टू देम. ठीक है. तो वो हम लोगों ने कर लिया. एंड दैट इज़ वॉट आई विल टॉक टू यू गाइज अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगली वीडियो में रेजोनेंस मेथड, द मॉडर्न मेथड्स एंड ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ दीज बेंजीन्स. ठीक है. एंड एक थोड़ा सा मैंने रिएक्टिविटी के बारे में बात करनी है. तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वॉज इन्जॉयबल. ठीक है. एंड आई नो थोड़ी सी स्कैटर्ड थी बिकॉज ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने क्लियर करनी थी. ठीक है. आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो द कॉमन नेम्स, आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो अ बिट अबाउट बेंजीन, एंड देन ये वाली चीज़ें थी जो कि A-levels वालों को नहीं आती. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो थ्रू दीज थिंग्स. आई हैव ओनली लेफ्ट आउट द नेमिंग कन्वेंशन, ऑल द नॉमेनक्लेचर, बिकॉज आई बिलीव इट्स एग्जैक्टली द सेम. You do not need to memorize those rules, you do not need to do any of those things. ना तो उसके सवाल इतने खास कोई आते हैं. आपने इन सबको याद कर लिया है तो you will be good to go. So guys, this is it. Thank you so much and Allah Hafiz.